नेटबंदी आम जन के लिए बनी सिरदर्दी। भर्ती परीक्षाओं के दौरान 1 महीने में हुई 4 बार नेटबंदी। नेटबंदी पर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर प्रहार। बीजेपी ने कहा नेटबंदी से करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी का आरोप नाकामी छुपाने के लिए नेटबंदी कर रही राज्य सरकार। नेटबंदी से प्रदेश में करोड़ों का आर्थिक नुकसान। इंटरनेट बंद होने से आम जन को झेलनी पड़ी परेशानी। कब बंद होगी नेटबंदी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। इंटरनेट से मिली सहूलियतों पर उतनी ही लंबी बहस हो सकती है जितनी उसकी पैदा की गई मुश्किलों पर। ताज़ा मामला धांधलीबाजों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग करने के सामने हमारी लाचारी का है। परीक्षाओं में धांधली के बहाने भले ही भाजपा अभी सरकार पर हमलावर हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने का सबसे कारगर तरीका फिलहाल किसी भी सरकार के पास इंटरनेट को बंद करना ही है। चाहे परीक्षा हो या कानून व्यवस्था का कोई मामला पैदा हो जाए, सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है। और नेट के ठहर जाने से क्या क्या ठहर जाता है, ये आप हम सब जानते हैं। अब सत्तारूढ़ दल का और विपक्ष का अवसर के हिसाब से वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन चिंता होनी चाहिए कि नेट रोकने के बजाय नेट के दुरुपयोग को रोकने में हम कब सक्षम होंगे। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या नेटबंदी हमारे सिस्टम की लाचारी नहीं है, क्या नेटबंदी पर कोरी सियासत कर रही है भाजपा, और नेटबंदी के विकल्पों पर काम क्यों नहीं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। और राजशेखर राजहरिया जी हैं हमारे साथ, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले सियासत के जो लोग हैं उनसे बात हो, उससे पहले धीरेन्द्र राघव आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये सही बात है जो आज कहा गया दिन भर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किसी भी परीक्षा की तिथि घोषित होती ही उद्योग व्यापार जगत को चिंता हो जाती है? जी जेपी शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन विकल्प किसी के पास नहीं है। चाहे केंद्र में भाजपा सरकार देख लो, वो किसानों का आंदोलन होता है या किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, कानून व्यवस्था के नाम पे नेटबंदी कर देते हैं। राजस्थान सरकार अपने परीक्षाओं के नाम पे नेटबंदी कर देते हैं। विकल्प कोई नहीं तलाश रहा। हमारे लिए तो दोनों सरकारें बारी बारी से हमको एक मारने का कार्यक्रम कर रही है। भाजपा सरकार ने पहले नोटबंदी कर दी और ये कांग्रेस की सरकार है जो नेटबंदी कर रही है। मतलब मरना व्यापारियों का तय है। व्यापारी सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है वो व्यापारियों को होता है। आम जन के लिए तो ठीक है, एक दिन नेट बंद रहा तो वो अपने सोशल मीडिया नहीं चलाएगा या और कोई काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन व्यापारियों को एक एक दिन में, एक एक घंटे में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ना तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाता है, ना होटलों की बुकिंग होती है, ना किसी प्रकार के ईबे बिल बनते हैं, ना जीएसटी के बिल बनते हैं, तो कोई भी गाड़ी डिस्पैच नहीं हो सकती। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान है वो व्यापारियों को हो रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने दोनों के तर्क हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, विकल्प की तलाश कोई नहीं करता। तो मेरा दोनों सरकारों से, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, दोनों से निवेदन है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस इंटरनेट बंदी का कोई विकल्प तलाशे। ठीक है, आपने कहा व्यापारियों का उद्योग जगत का बहुत बड़ा नुकसान है, और इसको इस तरह से भी समझा जाना चाहिए कि व्यापारी और उद्योग जगत के लोग जो व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उससे उनका टैक्स सरकार को जाता है, तो सरकार का भी तो बहुत बड़ा नुकसान है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इस सब के बावजूद क्या हमारी लाचारी नहीं दिखती इस जगह आकर?
देखिए जेपी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्हीं सब जो मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि हमने संपूर्ण जो है नेटवर्क शटडाउन नहीं किया था, संपूर्ण नेटबंदी नहीं थी राजस्थान में, और वो भी कुछ टुकड़ों में थी। केवल जो मोबाइल इंटरनेट है, मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी थी। जो ब्रॉडबैंड से कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जो संस्थान के पास जो कनेक्शन है, उनमें नेटबंदी नहीं थी, वो चालू था यथावत, ताकि बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान नहीं हो। और जो मोबाइल इंटरनेट भी रोका गया, वो भी कुछ घंटों के लिए टुकड़ों में ऐसा रोका गया, ताकि जो लाखों परीक्षार्थी, लाखों अभ्यर्थी और उनके पीछे जो हजारों कर्मचारी परीक्षा कराने में जुटे हुए हैं, इनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, वरना इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सुन रहा था, बड़े बयान दे रहे थे, इनको तो सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि जनवरी और फरवरी में ही केंद्र सरकार ने संपूर्ण इंटरनेट शटडाउन किया था, पूर्ण इंटरनेट शटडाउन एनसीआर क्षेत्र में, जब किसान आंदोलन चल रहा है, 11 बार 2 महीनों में 11 बार, ये तो केंद्र सरकार ने किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश में 39 बार कर चुके हैं, हरियाणा में 18 बार कर चुके हैं, और बिना किसी कारण के संपूर्ण इंटरनेट शटडाउन, वो भी पूरे दिन, 2-2 दिन। जम्मू कश्मीर का उदाहरण तो सभी को पता है, जो केंद्र सरकार ने किया। तो आज उन स्थितियों में जब खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, हम तो किसी कारण से, और वो भी पूर्ण नेटवर्क शटडाउन हमने नहीं किया, इंटरनेट शटडाउन किया, केवल मोबाइल नेटवर्क का। संस्थान जो है वो यथावत काम करते रहे, बैंकिंग संस्थान है वो यथावत काम करते रहे, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि आपने जो कृत्य किए, सबसे पहले शटडाउन इंटरनेट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया था राजस्थान में, जब गुर्जर आंदोलन चला या अन्य आंदोलन चले, उसके अलावा परीक्षाएं हुई, तो हमने तो केवल कुछ गुर्जर आंदोलन के दौरान तो नेट था ही कहाँ स्वर्णिम जी, गुर्जर आंदोलन के दौरान तो नेट था ही कहाँ। 2013 से 2018 के बीच में आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी नेट बंद हुआ। रामलाल शर्मा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जहां सर्वाधिक नेट की बंदी की गई है उसमें राजस्थान से ऊपर कश्मीर है और नीचे उत्तर प्रदेश है, यानी पहले नंबर पर भी भाजपा के द्वारा ही नेट बंद किया गया जम्मू कश्मीर में, और तीसरे नंबर पर राजस्थान से नीचे जो आता है वो भी उत्तर प्रदेश, यानी भाजपा की सरकार। तो ये तो सिस्टम की लाचारी है, इसमें कांग्रेस की सरकार क्या करेगी? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं। देखिए जेपी शर्मा जी, नेटबंदी का आधार क्या है, कारण क्या है, किस वजह से नेटबंदी की गई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और आपके हरियाणा के अंदर भी है। लेकिन जहां इंटरनेट बंद किया गया, उसका प्रमुख कारण ये था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से मैसेज वायरल नहीं करे जिससे उत्तेजना पैदा हो, ये कारण था प्रमुख। और आने वाले समय के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो ये एक विकल्प है, इस विकल्प का उपयोग सभी करते हैं। धारा 144 है, धारा 144 की पालना के लिए आप छोटा सा कस्बा के अंदर भी कोई उपद्रव होता है, या आगजनी होती है, हिंसा भड़कती है, या कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो नेटबंदी की जाती है, तो एक तो धारा 144 लगाई जाती है। लेकिन अभी मैं इनको सुन रहा था, देखिए उद्देश्य क्या है, आप अपने परीक्षा को ठीक तरीके से, या जिसको मैं कहूँ कि एक रूट चार्ट बिना बनाए और आप परीक्षा आयोजित करने का काम कर रहे हो। आपने कहा कि हमने चंद घंटों के लिए किए, कुछ देर के लिए किए, संपूर्ण नहीं की, तो आपको संपूर्ण करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? आपके पहले प्रशासनिक माकूलता आप ऐसे स्थापित करो कि आपको नेटबंदी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब आपने नेटबंदी की सिर्फ परीक्षा के लिए, फिर भी आप उनको नहीं रोक पाए। आज भी आप वाईफाई के माध्यम से अगर किसी को बदमाशी करनी है तो वो कर सकता है। वाईफाई बंद थोड़ी किया था आपने, और ब्रॉडबैंड आपने कनेक्शन बंद थोड़ी किए थे। आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि हमने नहीं किया, तो फिर नेटबंदी करने की आवश्यकता क्या थी? जो बदमाशी करने वाले तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और जब आपने इस आधार के ऊपर की और उसके अंदर भी फिर आप पारंगत नहीं हुए, आपका 3:45 के ऊपर रिट का पेपर बिश्नोई से बत्तीलाल के पास पहुंच चुका, तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ पेपर आउट हुआ है। फिर उसके बाद में आप कह रहे हो कि गिनीज बुक के अंदर नाम लिखा जाना चाहिए, कितनी बेहतरीन परीक्षा हमने की है। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, और एक ने अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि आपने उद्देश्य तो था, उस उद्देश्य के बावजूद भी आप उसमें सफल नहीं हुए, आप उसमें असफल भी हो। रामलाल जी, पहली बात तो ये है कि क्या आप इस बात को क्लीन चिट देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर नेट बंद किया जाए तो वो तो किया जा सकता है, और अगर परीक्षा का मामला आता है तो फिर वहाँ नेट बंद नहीं करना चाहिए, वहाँ जोखिम उठाना चाहिए या रास्ता निकालना चाहिए, जो आप भी नहीं निकाल पाए, ये भी नहीं निकाल पाए? देखिए जेपी शर्मा जी, कानून व्यवस्था जहाँ बनाए रखनी है, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर कोई घटना घटित हुई है और उससे उत्तेजना फैलने की आशंका है, बड़ा हादसा होने की संभावना है, तो वहां पर कानून के दायरे के अंदर आप इस यंत्र का अगर उपयोग करते हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करनी चाहिए, कांग्रेस की अगर सरकार है, कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और उसको ठीक करने के लिए अगर आपको इस यंत्र का उपयोग करना है तो आप करें। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने राजस्थान के अंदर नेटबंदी की, आज राजस्थान के अंदर 6,55,00,000 यूजर हैं। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल भी काम में लेता हो अपने नाम से, लेकिन इतनी यूजर है। अब आज पूरा का पूरा, अभी मैं इनको 40 के जो अध्यक्ष उनका सुन रहा था कि सिर्फ व्यापार, भैया सिर्फ व्यापार में नहीं, एक ये तो लाइफ लाइन बन चुकी है हर व्यक्ति। आप मोबाइल 5 मिनट के लिए साइड में रख दो, आपको शरीर के अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी, मेरा मोबाइल गया कहाँ। हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, पेटीएम के माध्यम से, ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, अभी कोविड की वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर सब चीजें प्रभावित हुई है। मोबाइल के अंदर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप अपना टिकट बुक नहीं करा सकते, आप होटल बुक नहीं करा सकते, तो हर आदमी जुड़ा हुआ है इससे। तो आप ये माने कि सिर्फ व्यापारी प्रभावित हुआ है, व्यापार के साथ साथ हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। अब इसका वैकल्पिक रास्ता ये निकालना चाहिए कि आपकी परीक्षा अगर आयोजित हो रही है, आपने अब की बार भी तो किया, रिट में भी कर सकते थे ना। आरएएस के अंदर आपने 2 चरणों के अंदर, पटवारी की परीक्षा आपने 2 चरणों के अंदर की, 2 दिन लगातार की, तो आप ऐसी रीट की परीक्षा भी कई चरणों के अंदर कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? संभाग स्तर के ऊपर आप कर सकते थे। आपने छोटे छोटे गांवों के अंदर सेंटर बना दिए। रामलाल जी, आपकी पार्टी तो इस बात को लेकर सरकार के ऊपर नाकामी के आरोप लगा रही थी कि आप परीक्षा भी एक साथ नहीं करा पाए, आपने कई टुकड़ों में परीक्षा करा दी, इसलिए कई कई दिन तक राजस्थान डिस्टर्ब रहा, कई कई दिन तक नेट बंद रहा। और ये स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की पार्टी आरोप लगाती है कि चूंकि आप खुद तो अपने कार्यकाल में बहुत नौकरियां दे नहीं पाए और अब ये देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चिंता है कि कहीं श्रेय न ले लें, इसलिए आप इस तरह के मुद्दे ले लेकर के आ रहे हैं। अगर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सबसे ज्यादा भर्तियां हुई है। टीचरों की जो भर्तियां हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के 2003 से लेकर 8 तक का शासन था, उस समय भर्तियां की गई है। व्याख्याताओं की भर्तियां हमने की है, ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। ग्राम सेवकों की भर्ती हमारी सरकार ने की है। कौन सी भर्ती की बात? स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, भर्तियों की बात कर रहे हैं रामलाल जी, भर्तियां तो केवल कुल मिलाकर के 1.5 लाख की थी पूरे 5 साल के शासन में। अब वो किसी भी विभाग में क्यों, वो एक अलग बात है, 1.5 लाख से तो ज्यादा की नहीं है। और हमारी सरकार जो है कोरोना महामारी के दौरान जो 1.5 साल का वक्त निकला, इसके बावजूद आज 3 साल पूरे होने वाले, 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां तो अभी हम कर चुके। तो ये सब चीजें नहीं है। आपको कानून व्यवस्था बनती है या कोई ऐसे अगर व्यवस्था होती है जहाँ इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, वहां पे लोगों की सहायता के लिए बाहर निकलते लोग, बाहर से परीक्षार्थी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते, उनके खाने पीने रहने की इंतजाम देखते, वो करने की बजाय सिर्फ क्रिटिसाइज करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। और वो भी ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण नेटबंदी नहीं थी। देखिए, आप तो रामलाल जी इतना सा बता दीजिए कि आपकी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स में सरकार है, राज्यों में सरकार है, वो संपूर्ण नेटबंदी क्यों करती है, पूर्ण शटडाउन क्यों करती है? क्या आप कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहते हैं? क्या आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती? क्या केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में नेट ठप कर सकती है? क्या वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती है? इस बात का जवाब दीजिए ना। हम तो जो कर रहे हैं, हमने तो एक उद्देश्य के लिए किया और उस उद्देश्य को पाया। आप तो बताइए केंद्र सरकार क्यों विफल है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में क्या जयपुर में नेटबंदी नहीं हुई पिछले 3 साल में? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या मालपुरा में नहीं हुई? क्या बारा में नहीं हुई? क्या झालावाड़ में नहीं हुई? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए बिल्कुल हुई है, मैं तो जेपी जी कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती है तो इनको ये जवाब देना चाहिए ना कि इनकी सरकारें क्यों कर रही हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल है ये कि उत्तर प्रदेश में? क्या इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं कर सकती? राजधानी दिल्ली में अगर 11 बार आप 2 महीने में नेट ठप कर सकते हैं और संपूर्ण नेटबंदी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको खुद को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए, हम पे सवाल उठाने से पहले। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, परीक्षाओं को लेकर राजनीति में तो मैसेज की चिंता होती है ना, मैसेज क्या जाएगा, सरकार को लेकर क्या मैसेज जाएगा, सिस्टम को लेकर क्या मैसेज जाएगा। परीक्षाओं को लेकर फुल प्रूफ इंतजाम करने के दावे पहली परीक्षा भी नहीं, आखिरी परीक्षा भी नहीं, हर बार किए जाते हैं। उसमें सहूलियतों की बात और कि साहब हमने परीक्षार्थियों को जाने आने का उनका फ्री कर दिया सिस्टम, 300 किलोमीटर दूर उनके सेंटर्स आए हैं, अब किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन आखिरकार नतीजा क्या आता है? या तो कोई डमी कैंडिडेट बैठता है, या कोई मुन्ना भाई उभर के आ जाता है, या फिर नया कुछ तरीका निकाल लिया जाता है कि चप्पल में ब्लूटूथ आ गया, इसमें ब्लूटूथ आ गया, उसमें ब्लूटूथ आ गया। तो फिर ये गर्व के साथ कहना कि देखिए साहब हमने बहुत बेहतर तरीके से परीक्षाएं करा ली, इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कहां तक सही है? देखिए जेपी जी, मैं ये बता रहा हूँ, जो सरकार का दायित्व है अपनी जनता को सुविधाएं प्रदान करना, उसमें कहीं सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जो परीक्षाएं आयोजित की, उसमें जो परीक्षार्थी आ रहे थे उनको चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था फ्री करना हो, ठहरने की, उनके भोजन
की व्यवस्था करना, ये सब सरकार ने देखा। अब ये कुछ जो संगठित गिरोह हैं, जो प्रोफेशनल गिरोह बना करके सिर्फ उनका काम ही नकल करवाना है, वो परीक्षा में बैठते नहीं है, वो परीक्षा नहीं देते हैं, वो परीक्षा में नकल कराना ही उनका पेशा बन गया है। और जो अंतरराष्ट्रीय तकनीक है, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके माध्यम से तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं बिल्कुल उन्हीं को पकड़ा ना, हमारी सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और रामलाल शर्मा जी, आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, आपकी पार्टी तो डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा श्रेय लेने वाली पार्टी है ना। डिजिटल इंडिया देखिए, सब कुछ हमने नए युग में हम लेकर के जा रहे हैं भारत को। कोई ऐसा तरीका निकालिए ना, राजशेखर राजहरिया जी बैठे हैं हमारे पास, तो आप राज्यों को भी तकनीक बांट दें कि भाई इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा, आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। रामलाल जी देखिए जेपी शर्मा जी, पहले तो जो सरवण चतुर्वेदी जी जो बात कर रहे हैं उसका मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जवाब भी इनका दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि अभी आपने ये बात कही कि साहब कानून व्यवस्था आप बना नहीं पा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है। तो राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, जयपुर के अंदर वो आपने नेटबंदी की, आप 12 के अंदर आपने नेटबंदी की, प्रतापगढ़ में आपने की, डूंगरपुर में जब दंगा हुआ आपने नेटबंदी की। ये बात तो हो ठीक है। अब इनको टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर आने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ जेपी शर्मा जी की सरकार की मंशा अगर ठीक हो तो वो अरे टेक्नोलॉजी पे आप आगे होते तो आप इनको कहते ना, आपको भी तो नेट बंद करना पड़ा, भले ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना पड़ा। और टेक्नोलॉजी इसमें क्या कर सकती है, राजशेखर राजहरिया समझने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा तरीका है क्या राजशेखर जी, क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि नेट को बंद नहीं करना पड़े और ये जो रास्ते निकाल लिए जाते हैं, जेल में सुरंग बना ली जाती है, वो भी रोका जा सके? जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जो सोशल साइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिनके माध्यम से आपको ये आशंका रहती है कि साहब कोई चीज़ प्रसारित की जा सकती है, भेजी जा सकती है दूसरी जगह, सिर्फ उनको रोक दिया जाए। क्या इस तरह का इतना हमारा टेक्निकल वो नहीं है क्या, एक्सपर्टीज? राजशेखर जी जी, ये पूरा इंटरनेट बंद ना करके केवल को सोशल मीडिया साइट और मैसेजिंग ऐप को काफी इजीली और काफी आराम से बंद किया जा सकता है। इसके काफी बार सजेशन भी दिए गए हैं, लेकिन सजेशन केवल सुने गए हैं, उनको कभी लागू नहीं किया गया है। अभी तक जितनी चीटिंग हुई है वो सारी लगभग हम देखें तो 100% ही मान लीजिए, सारा का सारा व्हाट्सएप पे ही पेपर शेयर होता है। तो इजीली व्हाट्सएप के डीएनएस को इंडिया में या फिर जहाँ पे आपको इंटरनेट बंद करना है वहां पे आप व्हाट्सएप या मैसेजिंग ऐप के डीएनएस को बंद कर सकते हैं। समय कम है और ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि इसको बंद करना नहीं करने की क्या वजह हो सकती है? ध्यान नहीं देना, या इसमें कुछ टेक्निकल मुश्किल है, या कुछ पॉलिसीज के इशू आ जाते हैं जो इनके साथ करार हो कंपनियों के साथ, ऐसा कुछ होता है? क्या वजह हो सकती है उसकी? ऐसा कोई पॉलिसी इशू नहीं है, काफी आसान है। केवल ये है कि सबसे पहले कौन लागू करे, और हाँ रिस्क लेना पड़ेगा कि हम सबसे पहले इस चीज को लागू करें कि डीएनएस बंद करना स्टार्ट करें व्हाट्सएप का, और उसका फायदा और नुकसान देखें। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी हमें। तो ये करने के बाद मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए, जो भी निर्धारित समय हो, जितनी देर की जरूरत है उतनी देर के लिए सोशल साइट्स खासतौर पे व्हाट्सएप के जरिए अगर सर्कुलेट होता है तो वो उसको बंद किया जा सकता है बिना किसी लीगल कंट्रोवर्सी के और बिना किसी पॉलिसी को डिस्टर्ब किए, पॉलिसी के साथ समझौता किए। क्योंकि समय समय पर सरकार पोर्न साइट और अदर वेबसाइट को भी बैन करती रहती है, जैसे मूवीज की पायरेसी वाली वेबसाइट है वो भी बंद करती है। तो उसी तरीके से काफी आसानी से मैसेजिंग ऐप को बंद किया जा सकता है कुछ समय के लिए, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा। इससे तो काम चल जाता है धीरेन्द्र सिंह राघव। अगर व्हाट्सएप बंद होता है तो हो जाए, फेसबुक बंद होता है तो हो जाए, लेकिन व्यापार कारोबार की जो चीजें हैं वो चलती रहें। जी जी, मैं इनकी साइबर एक्सपर्ट जो हमारे हैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस तरह के अगर कोई व्हाट्सएप या स्पेशल ऐप जो बना दिए जाए और वो बंद कर दिए जाए तो उससे व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, काम चल जाएगा। और अभी ये जो पूर्णतः नेटबंदी जो की जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोग होटल की पेमेंट नहीं कर पाते हैं, होटलों की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। पर्यटन राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, अगर वही नहीं चलेगा तो फिर राजस्थान की जीडीपी में को बहुत भारी नुकसान होगा और लोग कैसे टैक्स चुकाएंगे। तो सरकार को इस तरह की जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उस तरह की वो लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए और वो काम करने चाहिए, न कि शिक्षा मंत्री जी को बड़े बड़े भाषण देने चाहिए। चलिए समय कम बचा है तो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और रामलाल जी बता दीजिए, जो बात आज राजशेखर राजहरिया जी ने यहाँ बताई इस स्टूडियो में, वो आपके एक्सपर्ट पहले भी आप लोगों को बता चुके होंगे। आपकी सरकार के समय आपको, आपकी सरकार के समय आपको, और केंद्र में तो आपकी सरकार है ही। इतना आसान तरीका हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, एक दूसरे पे हमला करने के बजाय। समय चूंकि आखिरी 1 मिनट बचा है, बोलिए। नहीं, मैं तो जेपी शर्मा जी सिर्फ इतना कहूंगा कि जो इन्होंने राजशेखर जी ने जो बात कही है मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ कि जिससे वायरल चीजें होती है उनके ऊपर ब्रेक करना चाहिए बजाय पूरे इंटरनेट को बंद करने के लिए। मैं तो सरकार से इतना चाहूंगा कि किसी के ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं, किसी की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है।
और कोई भी परीक्षार्थी है वो अपने जेब से पैसा खर्च करके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। उसको बस की सुविधा नहीं चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी भी नहीं चाहिए, रहने के लिए मकान भी नहीं चाहिए। उससे तो ईमानदारी से आप परीक्षा करा दो, ताकि वो 2-3 साल से मेहनत करा था, कोचिंग करा था, घर के पैसे खर्च करा था, मकान किराए के ऊपर लेकर रह रहा था, उसकी ईमानदारी से परीक्षा होने से उसका सिलेक्शन हो जाए। इन मुन्ना भाइयों ने उसका भविष्य जो खराब किया है, उस भविष्य खराब होने से वो बच जाए। आप तो इतनी मेहरबानी कर दो। सोनी जी संक्षेप। देखिए जेपी जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है ये रामलाल जी की सरकार जब आएगी तो ये शायद सुविधाएं नहीं देंगे अभ्यर्थियों को, लेकिन हम तो सुविधाएं देंगे। और निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट्स की राय है वो अच्छी राय है, और इस पे केंद्र सरकार को एक राष्ट्रव्यापी जो है नीति बनानी चाहिए। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी नहीं, राज्य सरकार तो कर ही सकती है। देखिए राज्य सरकार ये केंद्र सूची का विषय है, परव्यू में नहीं होते हैं। तो केंद्र सरकार अगर हो तो राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे के सारे जो ऐप्स हैं उन पे रोक लगाई जा सके एक क्षेत्र विशेष में, तो अच्छा रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।